हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी स्टोरीज देखने वाले हैं जो बिल्कुल सही हैं और ये दावा करती हैं कि लोगों को एलियन ने किडनैप कर लिया था। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनका अपहरण एलियन ने कर लिया था और उनकी वो लाइफ स्टोरी उनको याद थी जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बताई। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि एलियन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। यहाँ पर एक लड़की दावा कर रही है कि वो एलियन और इंसान के बीच का संगम है, जिसका मतलब ये है कि ये एक इंसान और एलियन की औलाद है। सुनने में और देखने में ये काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ये लड़की पूरे भरोसे के साथ ये दावा करती है कि ये बात बिल्कुल सही है और ये बात इसने खुद ने अर्थ मिस्ट्री न्यूज़ को बताई थी। इस लड़की का नाम है लीजा। इसकी हाइट है 6 फीट 3 इंच और आंखों का कलर हरा है। इनके अनुसार ये सब तब हुआ जबकि उनकी माँ प्रेग्नेंट थी। उनकी माँ के पेट में एक लड़का था, ये सोनोग्राफी से पता चल चुका था। लेकिन तभी 2 एलियन आए और उन्होंने कुछ मेटेलिक चीज़ मेरी माँ की बॉडी में इंजेक्ट की। हो सकता है शायद वो उनका सीमेन था। डॉक्टर्स ये पूरा अच्छे से मानते थे कि इनके पेट में सिर्फ एक ही बच्चा है, वो भी एक लड़का है। लेकिन जब 1 महीने के बाद में मेरी माँ की डिलीवरी हुई तो पहले तो लड़का हुआ, फिर वहाँ पर नर्सों ने शोर मचाया कि इनके पेट में तो एक बच्चा और है, और फिर जब डिलीवरी हुई तब मैं पैदा हुई। लीजा कहती हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे ही डॉक्टर तंग रह गए थे क्योंकि वो चेकअप करते थे तो उनको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्विंस का मामला है और ना ही किसी सोनोग्राफी में ये चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ था। लीजा बताती है कि मुझे कई बार यूएफओज नज़र आते हैं, कई बार ऐसे लोग नज़र आते हैं जो शायद एलियन है और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। लीजा यहाँ तक कि भी बोलती हैं कि हो सकता है दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसी अकेली बच्ची नहीं हूँ, बल्कि हो सकता है मेरे जैसे एलियंस के ना जाने कितने और बच्चे पूरी दुनिया भर में अलग अलग घूम रहे हैं। अब इस तरीके से पृथ्वी पर अपने बच्चे छोड़ने का एलियन का क्या छुपा हुआ मकसद है वो लीजा खुद भी नहीं जानती। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चाहो आप मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग दावा करते हैं कि इस बंदे को एलियन अपहरण कर ले गए हैं, यानी कि उठा कर ले जा चुके हैं। इस बंदे का नाम है ग्रेंजर टेलर और ये वैंकूवर आइलैंड का एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक था। वहाँ के लोग टेलर को एक जीनियस मैकेनिक के नाम से जानते थे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करता था और नई नई चीज़ें बना दिया करता था। हालांकि टेलर ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया था और इतनी छोटी हुई उम्र में उसने 1 सिलेंडर व्हीकल भी बना दिया था। हालांकि वो नई नई मशीनें बनाने का शौकीन तो था ही, लेकिन साथ में उसे दूसरी ग्रहों पर और दूसरी दुनिया में ज़्यादा बिलीव था। वो ये मानता था कि दूसरे ग्रहों पर लोग रहते हैं और एलियन होते हैं, और वो वहाँ तक जाने के लिए कई मशीनें बनाया करता था। ये जो आप देख रहे हैं ये मॉडल उसी ने बनाया था, जो कि देखने में एक यूएफओ नज़र आता है। वो इन सारी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा डूब चुका था। उसके दोस्त बताते हैं कि वो जब भी बातें करता था तब भी वो यूएफओ और एलियन से रिलेटेड बातें किया करता था। बाद में वो ये भी दावा करने लगा था कि मेरी एलियन से बात हो चुकी है, मैं उनके साथ जाने वाला हूँ, वो कभी भी मुझे यहाँ पर लेने आ सकते हैं। हालांकि हालत ये हो चुकी थी कि इसके दोस्त इसका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन 32 साल की उम्र में सन 1980 में ये बंदा अचानक से कहीं गायब हो गया। ये बंदा तो गायब हो चुका था, लेकिन इसके गायब होने के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। एक्चुअल में जब ये बंदा गायब हुआ था उस टाइम इसने एक लेटर भी लिखा था जो अपने घर पर ये छोड़कर गया था, जिसमें इसने लिखा था कि मैं एलियन की स्पेसशिप में बैठकर जा रहा हूँ, मुझे उनके ग्रह तक पहुँचने में तकरीबन 42 महीने लगेंगे, आप लोग मेरी फिक्र मत करना। टेलर गायब हो चुका था, कोई ये नहीं जानता था कि एक्चुअल में हुआ क्या वो वाकई में एलियन के साथ चला गया था या फिर कुछ और मामला था, क्योंकि वो मैकेनिक्स का एक जीनियस बच्चा था। सभी लोग जानते थे कि वो किसी भी टाइप की मशीन बना सकता है, तो ये भी लोग सोच रहे थे कि हो सकता है उसने कोई मशीन बना ली हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक खदान के पास से कुछ हड्डियां मिली। जब उन हड्डियों की जांच की गई तो वो टेलर की हड्डियां थी, यानी कि टेलर मारा जा चुका था, और उन हड्डियों के पास से डायनामाइट के टुकड़े भी मिले थे।
टेलर की फैमिली में खदानों का काम होता है, तो उसकी माँ बताती है कि जिस रात वो गायब हुआ था उस रात एक डायनामाइट भी मिसिंग था। तो क्या टेलर ने अपने आप को ही डायनामाइट से उड़ा लिया था, या फिर वाकई में वो एलियन के साथ जा चुका था? ये पहेली आज भी अनसुलझी है। कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में टेलर के साथ हुआ क्या था। चाहे इन सब बातों को कोई माने या ना माने, लेकिन एक शेफील्ड फैमिली ऐसी है जो इस पर भरोसा करती है और अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताना चाहती है, फिर चाहे लोग उनका मजाक उड़ाएं या फिर उन पर हंसें। ये स्टोरी है रीड फैमिली की, जिसे सुनने के बाद बहुत से लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इन्हें सपोर्ट तब मिला जबकि द ग्रेट बेरिंगटन हिस्टोरिकल सोसाइटी एंड म्यूजियम ने इनकी इस स्टोरी को फॉर्मली एक्नॉलेज किया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये इतिहास का एक हिस्सा है। बात है सन 1966 की, जबकि 6 साल के थॉमस रीड के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी। थॉमस बताते हैं कि आज भी मुझे याद है कि तब क्या हुआ था। जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे एक अचानक से रोशनी नजर आई और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक अजीब सा कोई फिगर खड़ा हुआ है। फिर हमने उसके पीछे जाने का फैसला किया। मेरे साथ में मेरा भाई भी था। वो लोग जंगल की तरफ चले गए थे और हम उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच चुके थे। हम वहाँ पर पहुँच तो गए थे, लेकिन ये देखकर हैरान थे कि मेरे भाई मैथ्यू ने और मैंने हमारी आंखों के सामने यूएफओ देखा था। और सिर्फ ऐसा तभी नहीं हुआ था, बल्कि कई सालों तक हमारे साथ ऐसा होता रहा। जब हम रात में घर में नहीं मिलते थे, तब हमारी माँ हमें ढूंढती हुई यहाँ आ जाती थी और हम उन्हें झाड़ियों में मिला करते थे। ऐसा 2-3 बार हो चुका था, लेकिन जब यह घटना मेरी माँ और हमारी ग्रैंडमदर के साथ हुई, तब जाके उन्हें भी इस चीज़ का यकीन आ गया था। रीड की माँ के साथ ये हादसा हुआ था कि रीड की माँ जब अपनी कार से जा रही थी, पहले तो उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। जब वो बेहोशी की हालत में थी, वो बताती है जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक बड़े से रूम के अंदर थी और वहाँ पर चारों तरफ एलियंस थे। हालांकि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। बाद में मैं सुरक्षित अपने घर में पहुँच गई थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं वापस अपने घर कैसे लौटी और वो लोग मुझे कहाँ लेकर गए थे। रीड के अनुसार 10 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन उनके दिल में ये चीज़ खटक रही थी। वो चाहते थे कि मुझे ये चीज़ किसी को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक इसका समाधान भी नहीं निकलेगा। तब वो इस म्यूज़ियम में पहुंचे। म्यूज़ियम के 9 जूरी मेंबर उनके सामने बैठे और उनके सामने सारी बातें रीड ने बता दी। हालांकि उसमें से ज़्यादातर लोगों ने उनकी बात को समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हो सकता है ये बातें रियल हों। जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन को देखा है, ज़्यादातर केसेस में या तो उनकी मेमोरी साफ हो जाती है या फिर बहुत मुश्किल से वो सोच पाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन क्रिस्टीना फ्लोरेंस का केस थोड़ा अलग हटके है। उनकी कहानी भी एलियन अब्डक्शन को लेकर है। ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1974 में, जबकि क्रिस्टीना और उनकी बहन अपनी माँ के साथ सैन फ्रांसिस्को एक कार से जा रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये लोग अच्छे से जा रहे थे। तभी उनकी कार खराब हो जाती है। क्रिस्टीना की माँ दोनों लड़कियों को कार में छोड़कर पानी लेने के लिए जाती है। अब यहाँ पर क्रिस्टीना और उनकी बहन अकेली बचती हैं। क्रिस्टीना बताती हैं कि हमें यह तो ध्यान है कि माँ पानी लेने गई हुई थी, लेकिन अचानक से हमारी पूरी मेमोरी गायब हो गई और जब हम सोकर उठे, यानी कि जब हमारी आंखें खुली, तो हम वहाँ पर एक कंबल के ऊपर लेटे हुए थे। फिर हम खड़े हुए और हमने हमारी माँ को ढूंढ लिया। माँ और हम हमारे घर पहुँच गए, लेकिन तभी से हम ये परेशान थे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना कुछ याद कर पा रहे थे। फिर ये लोग बर्ड हॉपकिंस से मिले, जो कि यूएफओ साइटिंग्स और मिसिंग टाइम एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट थे। हॉपकिंस ने क्रिस्टीना को हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज होने के बाद क्रिस्टीना बताती है कि उन्होंने मुझे एक टेबल पर लिटाया है। टेबल के आसपास बहुत सारे एलियन खड़े हुए हैं। तब मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये बताओ कि मेरी बहन कहाँ है, तो उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम्हारी बहन ठीक है। उसके बाद वो उनके व्हीकल में बैठकर चले गए थे। क्रिस्टीना बताती हैं कि मैं नहीं जानती वो किस चीज की हम पर स्टडी कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ लोग ये कह रहे थे कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत स्टोरी है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस स्टोरी का सपोर्ट करते हैं और ये मानते हैं कि क्रिस्टीना की स्टोरी बिल्कुल सही और रियल है। आपका इस पूरी स्टोरी पर क्या विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। एलियन से जुड़े जितने भी मामले अब तक हमने देखे और सुने वो काफी अजीब थे, लेकिन ये जो हम देखने वाले हैं ये तो बिल्कुल वियर्ड है। ये कहानी है
होबोकन मैन हगिंस नाम के एक व्यक्ति की। ये बताता है कि मैं जब 6 साल का था तभी से मुझे एलियन दिखना स्टार्ट हो गए थे। उनसे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था और 8 साल की उम्र से मैं उनसे बातें करने लगा था। मैं उनके साथ जाता था, रहता था और खेलता भी था। लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ तब एक एलियन वुमन ने मुझसे सेक्स करना चाहा और मैंने उसके साथ सेक्स कर भी लिया और मैं ऐसा कई सालों तक करता रहा। हम लोग झाड़ियों में जाते थे और वहीं पर वो लेडी आ जाया करती थी। उसके बाद हम वो चीज़ वहाँ किया करते थे। यहाँ तक कि इस बंदे ने कई ऐसी अजीबोगरीब पेंटिंग्स भी बनाई जिसमें यह दावा करता है कि ऐसा ही कुछ वहाँ पर हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ये बंदा ये दावा करता है कि उस एलियन औरत के साथ मेरे 60 बच्चे भी हैं। मैं जानता हूँ सुनने में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब और हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल श्योर है और दावा करता है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब ये तो भगवान ही जाने कि इसकी हकीकत क्या है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखे कुछ एलियन अबडक्शन के केसेस। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।